इतना ही परिणाम हम देखते हैं कि उसके ऊपर परिणाम जो हुआ तो वह इतने ही मात्रा में, विशेष तो परिणाम ऐसा दिखाई नहीं देता है। हाँ, हुआ था एक समय, वो बड़े दिल क्या बोलते हैं, क्या श्रद्धा से साधना उसने करने का निर्णय लिया और करने भी लेगा, लेकिन उसकी रिएक्शन आ गई बेचारे के ऊपर। ठाकुर ने उसको बोला भी था कि तुम इस प्रकार से मत करो, उसने बात नहीं मानी, उसकी रिएक्शन उसके ऊपर आ गई। ठाकुर ने उसको समझाया कि ऐसा मत करो, तुम केवल मेरी सेवा करो, उससे सब कुछ हो जाएगा, तुम मेरी सिर्फ सेवा करो। बाद में मथुर भी वो हृदयराम को समझाते हैं कि अरे रुदु, बस हम ठाकुर की सेवा करेंगे, उससे हो जाएगा, भाव वगैरह उस पर पीछे पलट जा तू। हृदयराम को इतना सब देखने के बाद उसको भी लगा था ना कि मेरे को भी कुछ होना चाहिए, मेरे को भी होना चाहिए। अभी जब हुआ तो वो उसको संभाल नहीं सका है ना, वर्णन आता है दक्षिणेश्वर में, शायद वो पंचवटी में ठाकुर के पीछे जा रहा था और ठाकुर से बड़ी प्रार्थना की थी, ठाकुर से बड़ी प्रार्थना, मुझे भी ऐसा कुछ दर्शन वगैरह होना चाहिए। ठाकुर कहते कि मैं क्या करूं, माँ करती है, माँ से बोलूँगा। ठाकुर का एकदम यह क्या बोलते पेटेंट ये था जिसको कहते हैं उत्तर, मैं तो कुछ नहीं जानता, माँ करती है सब। और जब एक दिन जा रहा था तो हृदय को दिखता है कि ठाकुर के पैर जमीन को छू नहीं रहे हैं और वो एकदम ज्योतिर्मय है। एकदम आश्चर्य होता है उसको, वो अपने तरफ भी देखता है कि बाकी देखता है तो सब झाड़ बीट मिट्टी बिट्टी सब कुछ जैसा का वैसा है जगत, लेकिन ये क्या हुआ, अरे अपने आँखों को दिख रहा है वो ऐसा कैसा हुआ। बाद में स्वयं की तरफ देखता है तो उसको समझ में आता है कि वह स्वयं भी इस प्रकार से ज्योतिर्मय है, उसके भी पैर जमीन को नहीं छू रहे हैं, वो कोई तो असाधारण। ये सब अनुभव और ये सब दर्शन होने के बाद उसको इतना आनंद होता है, वो इसको बोलते हैं कंट्रोल नहीं कर सकता है, आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल। और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ये रामकृष्ण चलो चलो चलो, अरे तुम साधारण मनुष्य ने, मैं भी नहीं हूँ, हम देश विदेश जाएंगे और बहुत बड़ा प्रचार करेंगे। अब ठाकुर देखते हैं सब, बोले अरे 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 क्या चल रहा है तुम्हारा, चलो शांत हो जा। वो शांत होने के लिए तैयार नहीं। ठाकुर पास में जाते हैं, उसके सीने पे हाथ घुमाते हैं, कहते हैं कि माँ इसको फिर से जड़ बना दे, माँ इसको जड़ बना दे, ये मूर्ख कुछ भी बातें कर रहा है उल्टी पलटी। और फिर से हृदय एकदम जो नॉर्मल हृदय है वैसा हो जाता है, बहुत रोता है कि मामा ऐसा क्यों कर दिया आपने, मेरे को जड़ होने के लिए क्यों बोल दिया, क्या हो गया, मेरे अच्छा दर्शन हो रहा था। तो बोले अरे दर्शन हुआ था ठीक बात है, लेकिन तुम इतनी गड़बड़ क्यों कर रहे थे, इतना चिल्लाना करने की क्या ज़रूरत है, मेरे को तो इतने सारे दर्शन होते हैं, मैं कभी चिल्लाता हूँ क्या, तू तो पूरी गड़बड़ कर रहा था तुम। और तुमको मैंने थोड़ा ही कहा था इस प्रकार से कि हमेशा के लिए जड़ होने के लिए नहीं कहा, तुमको शांत करने के लिए कहा है। बाद में क्योंकि बाद में मथुरनाथ ठाकुर को जब हृदय साधना वगैरह कर रहे थे, थोड़े बहुत दर्शन हो रहे थे उसको, थोड़े बहुत, तो ठाकुर से पूछते हैं कि ये मैंने ठीक चल रहा है क्या हृदय का, तो ठाकुर कहते हैं हाँ श्रद्धा से साधना कर रहा है, सीरियसली साधना कर रहा है, तो माँ उसको थोड़े बहुत दर्शन देगी और उसके बाद थोड़े बहुत दर्शन देके उसके मन को शांत कर देगी, बस इतना ही, अंतिम अवस्था तक जाएगा। इस प्रकार से ठाकुर ने नहीं कहा। बहुत ही रोना धोना हो गया है उसका, साधना कर रहा है, कड़ी साधना कर रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा है, तो उसके फलस्वरूप थोड़ा बहुत मिल जाएगा। वैसे तो हृदय का एक विश्वास था कि अपने मामा वैसे बड़े पावरफुल है, कुछ भी कर सकते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि है, मैंने आध्यात्मिकता से बहुत बड़े हैं वो। हम कहते हैं ना कि अरे मेरे मामा तो बहुत पावरफुल है, वो जब चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी पहचान है ना उनकी, हाँ हम कहते हैं ना जैसे, तो उसी प्रकार हृदय का विश्वास था अपने मामा कुछ भी अनहोनी को भी बिल्कुल होनी कर दे सकते हैं, है ताकत उनमें। तो मामा को बराबर पकड़ के रखने, मामा को पकड़ के रखने का है, ईश्वर को नहीं, मामा को बोलने से वो बराबर काम कर देते हैं। इस प्रकार से वह उसका दिमाग घूमता रहता था। बड़ा संसारी आदमी, स्वार्थी, अपने ही जिसको बोलते हैं ना कि उसकी जो छोटी सी फैमिली थी उसका ही सब। देखिए इसमें गैर कुछ नहीं है, गलत कुछ नहीं है, संसार में इसी प्रकार से मैक्सिमम लोग रहते हैं, तो क्या गलत है उसमें, बरोबर है। अपनी फैमिली का विचार नहीं करेगा तो क्या करेगा, बरोबर है।
इस प्रकार से था, लेकिन उसको वह छोड़ना है, यह भी बात उसके मन में बिल्कुल नहीं आई, जैसे कि हलधारी के साथ संबंध में हुई थी। त्याग करना है ये बातें नहीं कुछ, अपने अहंकार को, अपने जो अभिमान को, इसको छोड़ना है अगर आध्यात्मिकता चाहिए तो। मैं संन्यास लेने की बात नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं तो उठ के चले गए संन्यास लिया, तो नहीं, ऐसी बात नहीं। उसके संबंध में कहानी हमने सुनी थी। एक गुरु ने इसी प्रकार से कहा कि त्याग किए बिना तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हें आध्यात्मिकता प्राप्त नहीं होगी। तो शिष्य ने सुना और कहा कि ठीक है। शिष्य बड़ा क्या बोलते धनी आदमी था, पैसे थे, घरदार था, उसका सब कारोबार था, हाँ, उसका परिवार था। एक दिन सब छोड़ छाड़ के आ गया कि गुरुदेव मैं आ गया, मैंने सबका त्याग किया। तो गुरुदेव देखते बोले तुमने कुछ त्याग ही नहीं किया, तुम्हारा त्याग हुआ ही नहीं पूर्ण। तो अरे हमने तो सब कुछ त्याग दिया। ठीक है, हाथ में कुछ जो है अलंकार उसको भी मैं छोड़ देता हूँ, त्याग किया। अभी भी तुम्हारा त्याग पूर्ण नहीं हुआ, त्याग तुम्हारा हुआ कहाँ? ये क्या है? बोले अरे इससे भी नहीं। तो उसने जो कपड़े वगैरह पहने थे उसको भी उसने छोड़ दिया। तो देखो गुरुदेव हमने अभी तो पूरा ही जो अच्छे अच्छे कपड़े तो सब कपड़े ही छोड़ फेंक दिए, त्याग किया पूरा, सिर्फ कौपिन धारण करके है हम। तो नहीं, ये भी त्याग नहीं है, नहीं जमा। तो ठीक है मैं खाना पीना छोड़ देता हूँ कुछ दिन के लिए। गुरुदेव बोलते ये त्याग नहीं हुआ तुम्हारा। तो अभी बचा ही क्या है मेरे पास, पूरा ही तो छोड़ दिया, कुछ है ही नहीं। गुरुदेव कहते हैं अभी भी तो हम आध्यात्मिकता से बहुत दूर हो। तो हाँ समझ गया, अभी मेरे पास एक ही है, क्या है? शरीर। तो वो चिता जलाता है और चिता में अभी घुसने की तैयारी करता है कि देखो गुरुदेव अभी मैं मेरे शरीर को भी त्याग देता हूँ, शरीर का भी त्याग करता हूँ। तब गुरुदेव चिल्लाते हैं मूर्ख है क्या, इससे क्या होने वाला है? इससे तो तुम्हारा शरीर जल जाएगा, भस्मसात हो जाएगा, लेकिन इससे तुम्हें आध्यात्मिकता प्राप्त नहीं होगी। तुमने अरे ये तो पूरी गड़बड़ हो गई, शरीर भी त्यागने से आध्यात्मिकता प्राप्त नहीं। नहीं बोले शरीर से, इससे क्या होने वाला है तुम्हारा? तो बोले और क्या त्याग करने का है? तो बोले अरे जो त्याग करना चाहिए उसका तुमने त्याग ही नहीं किया, ये फालतू चीजें त्याग करने से क्या होने वाला है? तो बोले क्या त्याग करना चाहिए था? तो बोले तो हम तो तुमको जब से बोल रहे हैं तुम्हारे अभिमान और अहंकार का त्याग करो, वो त्याग किया ही नहीं। और बाकी इसका त्याग किया उसका त्याग किया बातें बड़बड़ कर रहे हो, उससे क्या होने वाला है? तुम्हारा अहंकार ज्यों का त्यों है अंदर में, देखो तुम टटोल के, ये पूरा संसार तुम्हारे अंदर भरा है और सिर्फ बाह्य इस प्रकार से त्याग करने से क्या तुमको प्राप्त होने वाला है? कुछ नहीं। आध्यात्मिकता तो जरूर तुमको भगवत दर्शन वगैरह कुछ नहीं होने वाला इस प्रकार से करोगे तो। ये तो सही त्याग नहीं है। जो त्याग होना चाहिए था वो हुआ ही नहीं। हृदयराम को अथवा किसी को अगर वो सन्यासी नहीं बनते तो आध्यात्मिकता की प्राप्ति न होती, ऐसी बात नहीं। क्या गिरीश चंद्र ने सन्यास लिया था? क्या बलराम बसु ने सन्यास लिया था? क्या गोलाब माँ और योगिन माँ आदि जो थी, गौरी माँ वगैरह, उन्होंने सन्यास लिया था क्या? ऐसा तो नहीं पढ़ने को मिलता है ना? अच्छा वो तो जाने दो, श्री माँ ने सन्यास लिया था क्या? श्री माँ शारदा देवी सन्यासिनी थी कि नहीं थी? थी? बाह्य दृष्टि से तो बिल्कुल नहीं थे वो। बाह्य दृष्टि से उन्होंने सन्यास ग्रहण नहीं किया था। ऐसा बाकी हम लिखते हैं ना क्या, अमुक अमुक क्या साध्वी, ऐसा 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 हम नाम श्री माँ का नाम लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। श्री रामकृष्ण ने संन्यास लिया था। उनके गुरु आचार्य थे, आचार्य तोतापुरी। वो मैंने जिसको कहते हैं कि बिल्कुल जो हवन करके, यज्ञ करके, विरजा होम करके उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। नाम शिखा सूत्र का त्याग कर दिया था। वैसे तो श्री माँ के चरित्र में हम कहीं पढ़ते नहीं हैं, है ना? किंतु वो सन्यासिनी नहीं थी क्या? बिल्कुल सन्यासिनी थी।
सन्यासिनियों से जो भी और ज़्यादा कुछ जो रहता है वह थी, एक साधारण दृष्टि से जिसको कहते हैं, तो उससे भी उनके पास बहुत कुछ था। वो स्वयं शक्ति स्वरूपिणी थी, ये भी बात है। तो इसका मतलब यह है कि बाह्य दृष्टि से उन्होंने इस प्रकार से त्याग, बाह्य दृष्टि से कि त्याग करके गेरुआ पहन के ये करके वगैरह इस प्रकार से तो नहीं था, लेकिन वे सही अर्थ से सन्यासिनी थी। अथवा ठाकुर के इन मैंने जो शिष्यों का नाम लिया उनका चरित्र पढ़कर देखिए तो किस प्रकार से थे। इसका मतलब है कि गृहस्थ धर्म और सन्यास धर्म, गृहस्थ आश्रम और एक सन्यास आश्रम, इन दोनों आश्रमों का उद्दिष्ट एक ही है। लेकिन अगर ठीक ठीक पालन किया तो, ठीक ठीक पालन करके हम उधर जा रहे हैं तो उसका मतलब है हम गृहस्थाश्रम का पालन कर रहे हैं, गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, सन्यास धर्म का पालन कर रहा है। अब देखिए मनुस्मृति देखिए, महानिर्वाण तंत्र देखिए, और भी कोई है, एकदम क्लियर कट लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल लिखा है कि गृहस्थाश्रमी जो है उसने ब्रह्म परायण ही होना चाहिए, उसने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, उसके जीवन का दूसरा उद्दिष्ट नहीं है। और वो ज्येष्ठाश्रम इस प्रकार से कहा है, ज्येष्ठाश्रम इस प्रकार से गृहस्थाश्रम को जिसको कहते हैं कि इतनी ऊंचाई पे ले गए हैं। ये कोई जिसको बोलते हैं कि चलो किसी से काम करवाना है तो उसकी स्तुति करवा दो तो काम करता है, इस प्रकार से नहीं कहा गया है, साक्षात कहा गया है। और वह साधना के स्वरूप ही देखा गया है गृहस्थाश्रम को। गृहस्थाश्रम इज नॉट अ लाइसेंस फॉर एंजॉयमेंट। मैंने अभी तक तो ठीक है, अभी तो शादी हो गई हम तो क्या एकदम लाइसेंस ही मिल गया, सब हो गया, नहीं, इट इज़ नॉट अ लाइसेंस, उल्टा हो गया। अभी तो ज़्यादा जिसको बोलते कि फंस गया, वो अभी ज़्यादा कर्तव्य में फंस गया, अभी उसको करना ही पड़ेगा। अभी तक तो छूटा था, लेकिन अभी नहीं, अभी तो उसको ही हैज़ टू फॉलो, ही हैज़ टू प्रोटेक्ट समाज, सोशल क्या बोलते हैं, सोसाइटी, कंट्री, अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ गई। बाकी पूरा जो समाज है, मैंने जैसे जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम की जो भी है, उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी देखभाल करना, ये उसकी साधना हो गई, ये उसका कर्तव्य है, यह उसने करना ही चाहिए। इस प्रकार से शास्त्र में आज्ञा है। तो देखिए कि अपने शास्त्र में भी इसके संबंध में बिल्कुल एकदम क्लियर कट कहा गया है। इसलिए कि जब हम पढ़ते इन लोगों का चरित्र, तो इन्होंने तो कुछ इस प्रकार से बाह्य रूप से तो कुछ संन्यास ग्रहण नहीं किया था, लेकिन फिर भी इतने बड़े तपस्वी थे, फिर भी इतने जिसको कहते हैं कि आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंच गए थे। और ठाकुर के संपर्क में आने से तो उनकी जो उन्नति हो गई, तो क्या कहें उसके बारे में। यह जिसको कहते हैं ना कि जैसे बहुत बड़ी आग है, उसकी जैसे जैसे हम पास में जाते हैं तो उसकी जो दाहक शक्ति है उसका अनुभव होता है, हमको ज़्यादा नज़दीक नहीं जा सकते। तो इस प्रकार से ठाकुर से जितने जितने ये लोग संपर्क में आ गए, तो वो जो क्या बोलते अग्नि था उनके भी हृदय में आ गया वो, और उनका भी जीवन इस प्रकार से पवित्र हो गया। वसुमती नाम सुना होगा ना आपने, चरित्र पढ़ा है क्या? पढ़ा है चरित्र? तो देखो वो वसुमती छोटी सी थी, तब से आती थी ठाकुर के पास। उसकी शादी जल्दी हो गई थी, उसके पति का नाम था उपेंद्र मुखोपाध्याय। उपेंद्र मुखोपाध्याय ठाकुर के पास आते थे, ये भी आती थी, शादी से पहले भी आती थी, बाद में भी आती थी। थोड़े वर्ण से थोड़ी सी काली थी, इसलिए नरेंद्रनाथ वगैरह उसकी मजाक करते थे कि एक काली माता वगैरह बोलते थे उसको। तो इस प्रकार से था, तो इतने छोटेपन से आती थी, श्री माँ के पास जाती थी। एक बार श्री माँ ने उसके सास ने बोल दिया कि तू ठाकुर से मंत्र ले ले। अभी उसको मन में आया कि मंत्र लेना माने कुछ तो सोने की माला मिलती है वगैरह, ऐसा उसने मन में लाया, छोटी थी। तो श्री माँ के पास गई, मेरे को मंत्र चाहिए तो जा ठाकुर के पास। तो ठाकुर के पास गए, तो
बड़ा सुंदर वो जो घटना है, इस प्रकार से ठाकुर ने उसको, क्या चाहिए तुमको? तो बोले मंत्र चाहिए। अरे बोल बैठ, इधर पास में बैठे, तो पास में बिठा दिया छोटी लड़की को, और एक एक पूछा, तुमको ये अच्छा लगता है क्या, वो अच्छा लगता है क्या, रामचंद्र जी अच्छे लगते हैं क्या, कृष्ण जी अच्छे लगते हैं क्या, हाँ काली ठाकुर अच्छे लगते हैं क्या, और जैसे जैसे हाँ अच्छे लगते हैं अच्छे लगते हैं अच्छे लगते हैं। और एकदम ठाकुर के गोद में बैठी थी। बाद में ठाकुर पूछते हैं, मैं अच्छा लगता हूँ क्या? तो ठाकुर की तरफ देखा तो बोले आप बहुत ही अच्छे लगते हैं। और वह कहती है कि उसी क्षण एकदम सब जगह उसने देखा कि सब प्रकाश व्याप्त हो गया, और वह उस प्रकाश में उसको, वह कहते हैं कि वह मैं विलीन हो गई। और बाद में जब होश आ गया तो देखा तो ठाकुर ने कहा था कि आ करो, और उसकी जिह्वा के ऊपर कुछ तो लिख दिया नाखून से। बोले जाओ, बोले हो गया तुम्हारी दीक्षा हो गई। अभी ठाकुर जैसे महान गुरु जिह्वा पर लिखने से उसको मंत्र मिल गया। आपका नहीं होगा, मेरा नहीं होगा। मैं आपकी जिह्वा पे कुछ लिख दूँ तो आप मेरी जिह्वा पे लिख देंगे। कोई समझो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कहा कि आ कर, कुछ कागज नहीं है, मैं तुम्हारी जिह्वा पर नाखून से लिख देता हूँ, होगा क्या? नहीं। प्रिस्क्रिप्शन हो गया, तुमको गोली समझ में आ गई? नहीं आ गई जी, कुछ कुचुर हो गया जिह्वा पे ऊपर, लेकिन समझा ही नहीं क्या हुआ करके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठाकुर ने जो कुछ लिखा उसका मंत्र अंदर से अंदर उसका ग्रहण हो गया। और बाद में ठाकुर ने एक रुद्राक्ष की माला लाई और उसको दे दी। और रुद्राक्ष की माला देख के वो बहुत चिढ़ गई, नाराज हो गई, और वो जो माला लेके जे मार दी ठाकुर को ही उल्टी, जोर से मंत्र ऐसे देते हैं। बोले ऐसा मंत्र रहता है, ये मंत्र है। उसको लगा था मंत्र माने सोने की माला रहेगी, अच्छा गले में पहनने के लिए। तो ठाकुर जोर से अरे चुप बोले। तो उसने बहुत ही ठाकुर से दंगा मस्ती कर दी। ठाकुर के बोलते ना खरोच विरोच करने का, ये करने का, छीना झपटी कुछ हो गया। ठाकुर ने उसको चुप, फिर उसके सिर पर हाथ रख दिया, फिर वो शांत हो गई। बोल जाओ अभी माँ के पास जाओ। तो चली गई। अभी वो बड़ी हो गई, धीरे 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 करते करते बड़ी हो गई। और उसका जो पति थे वो भी एक फैंटास्टिक थे, उपेंद्र। ठाकुर कहते थे, जब एक बार की घटना है कि सब लोग बैठे थे, भक्त लोग, और ठाकुर बातें कर रहे थे। बातें करते करते बीच में ठाकुर कहते, देखो ये लड़का है ना, इधर बैठा है ना, ये उपेंद्र, ये एकदम विचित्र है। उसको कभी भी पूछो क्या चाहिए तुमको, तो कहता है पैसा चाहिए। अरे कैसा रे, तू क्या चाहिए तुमको, बोल अभी तो बोल, दूसरा कुछ मांग ले ना, ज्ञान भक्ति विवेक वैराग्य कुछ तो मांग ले। तो नहीं महाराज ये नहीं चाहिए, बोले पैसा ही चाहिए। तो बोले अरे कैसा आदमी है तू, कैसा आदमी है, पैसे मांगता है हमेशा। गरीब था वो, तो बोले नहीं पैसा ही चाहिए, भाव भक्ति विवेक वैराग्य नहीं वो। फिर ठाकुर कहते हैं ठीक है जा बाबा, तेरे को पैसा भी मिलेगा, भाव भक्ति ज्ञान वैराग्य वो भी प्राप्त होगा, जा। इस प्रकार से ठाकुर ने उसको आशीर्वाद दिया था, और उसके बाद में उसकी बहुत बड़ी आध्यात्मिक उन्नति हो गई थी, ऐसा आता है। तो ये उपेंद्र की पत्नी वसुमती, बहुत वर्ष हो गए, बहुत काफ़ी वर्ष होने के बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना वगैरह हो गई थी, सब कुछ हो गया था। शायद ये 1950 के बाद की घटना होगी। एक समय वह उपेंद्र नाथ तो चल बसे थे। एक बार उसके मन में आया कि चेन्नई जाने का, उसने कुछ रामेश्वर का दर्शन करने का, क्या कुछ तो करने का है। तो वो कलकत्ता से निकली हावड़ा, और उस समय के जो रेलवे वगैरह थी, तो वो सब उठा तब लेके चेन्नई तक गई, मद्रास। रास्ते में उसने कुछ भी खाया नहीं, शायद थोड़ा बहुत जल ग्रहण किया होगा तो होगा। उस जमाने का कितना बड़ा जर्नी होगा। उसकी आयु भी करीब 75-80 तक हो गई थी। और वहाँ मद्रास अर्थात मैं आजकल का जो चेन्नई, तो वहाँ पहुँचने के बाद उसको लेने के लिए आए थे कोई तो महाराज लोग वगैरह। उसको लेके आश्रम गए। आश्रम जाने के बाद सुबह के समझो 7-8 बज गए थे। सब लोग रुके थे उसके लिए कि चलो माता जी अभी आप मैंने कुछ ये बोलते ना ब्रेकफास्ट वगैरह ले लो, नाश्ता ले लो। तो बोला अरे ऐसे कैसे नाश्ता लेंगे, चाय पानी कैसा हो सकता है।
है ना। भगवान का नाम ही नहीं लिया, आप भगवान का नाम ही नहीं लिया तो खाना पीना कैसे कर सकते हैं। देखो ये सब प्रवास में उसने कुछ खाया नहीं है 1-1.5 दिन से। तो बोलते ठीक है, ठाकुर को प्रणाम करके आती हूँ, भगवान का नाम लेती हूँ, बाद में आके ले सकते हैं। तो ठीक है बोले। तो वो गई, स्नान वगैरह करके एकदम ठीक ठाक होकर ठाकुर मंदिर में गई। सुबह के समझो 8:30 वगैरह बज गए थे। ठाकुर को प्रणाम किया। गर्भ मंदिर में अभी बहुत मैंने किया, ठाकुर के इतने समीप वाले लोग थे तो उनको गर्भ मंदिर में जाने के परमिशन मिल गई। और वहाँ प्रणाम करके अभी वो लोग देख रहे अभी बाहर आएगी, प्रणाम करके बैठ गई। कितने समय तक? हमको लगता है ना प्रणाम किया तो बैठे थोड़े समय के लिए 5 मिनट वगैरह, आएगी अभी आएगी। उस आश्रम के अध्यक्ष देख रहे हैं 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा बैठी है। 12, 12:30, 1 बजे वहाँ से वह उठी और कहती हाँ ठीक है अभी हम लाओ कुछ खाने का है ना, भोजन करने का है ना। यह है ठाकुर के भक्त। उस भाव को लेके ही, उस भाव को पकड़ के उसको इतना हृदयंगम करके उसी को लेके उन्होंने अपने जीवन काट लिए पूरे के पूरे। हमारा ऐसा होता है क्या? डिफरेंस देखो, डिफरेंस देखो। मैंने हम सब लोग वसुमती के जैसे होना है ऐसी भी बात नहीं। हमारा अपना एक टाइप है, लेकिन हमारे हृदय में मध्यवर्ती क्या है? अहंकार है कि श्री राम कृष्ण है? अहंकार ज़्यादा बढ़ रहा है कि श्री राम कृष्ण ज़्यादा बढ़ रहे हैं? श्री राम कृष्ण का भाव बढ़ रहा है। प्रश्न अपना अपना है। आध्यात्मिक जीवन में कंपटीशन नहीं रहती, मैं उससे बड़ा, वो मुझसे बड़ा, मैं उससे छोटा। इसमें एक ही फाइट है, एक ही फाइट है। वो जो फाइट है, वो जो स्ट्रगल है, वो आप में और आप में, आप स्वयं में ही स्ट्रगल चल रहा है। आपको ऊपर जाना है, वह निर्णय आपका। आपको नीचे जाने का है, वह भी निर्णय आपका। बहुत अच्छी बात है। आध्यात्मिक जीवन एक बहुत बड़ी अच्छी सुंदर बात है। वॉलंटियरली आपको करने का है तो करो, नहीं करने का तो मत करो। आपको मुक्त होने की इच्छा है तो बहुत अच्छी, मुक्त हो जाओ। नहीं होने का मुक्त मत हो जाओ, क्या होता है? इसका कुछ बिगड़ता है क्या? आपको भक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए, ये निर्णय किसका है? आपको स्वयं को लेने का है। आपको भगवतगामी जीवन करने का है कि नहीं करने का है, आपका प्रश्न है। आप गाड़ी चला रहे हैं घाट में, अभी इस गाड़ी को नीचे में डालने का है कि सही दिशा में जाकर बराबर पहुंचाना है, निर्णय आपका है। आप आपके जो जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है, लेकिन कहीं कहीं हमारा मन इस प्रकार से इतना बदमाश रहता है ना, तो झट से हम बोल देते नहीं वो तो ठाकुर के ऊपर है, अरे बाकी नहीं, बाकी मेरे ऊपर है। या ऐसा नहीं चलेगा, ये डबल काम नहीं चलेगा। नहीं तो वो स्टोरी में है ना, वो ठाकुर कहते कथा में, एक तो ब्राह्मण था, वो नहीं क्या ब्रह्म हत्या, गोहत्या का वर्णन। तो इंद्र ने बराबर पकड़ा, अरे वारे वाह, बाल क्रेडिट लेते समय मैंने किया, और गोहत्या किसने की? तो बोले इंद्र ने की। ऐसा नहीं चलेगा, गोहत्या भी तुमने की, इसका भी स्वीकार करो। तो इस प्रकार से कुछ भगवान करता है और कुछ मैं करता हूँ। ये जो फिक्टिशियस डिफरेंस है, मतलब इन शॉर्ट हमारा आध्यात्मिक जीवन वह सर्वव्यापी करने के लिए हम तैयार नहीं है। आध्यात्मिक जीवन यहाँ से चालू होता है, यहाँ एंड होता है दिन में। मैं जब ऑफिस में जाता हूँ तो आध्यात्मिक जीवन को रोक लेता हूँ। अभी मेरा हो गया, मेरे रूम में आता हूँ तो अब मेरा चालू हो गया। जब मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ तो आध्यात्मिक अभी ठाकुर है, बाकी समय वो नहीं है, मेरा है। ठाकुर आप वहीं तक रहो, ज़्यादा सामने नहीं आने का, अभी मेरा अधिकार है ना, अभी मेरा है।
बराबर है ना। बातें तो मुख से तो बहुत इस प्रकार से कहते हैं, रामानंद स्वामी कहते हैं, किसी के यहाँ जाओ जाओ तो बोलते महाराज जी आप सब आपका ही है, हमारा क्या, हम तो ऐसे है, हम तो सेवक है, हम तो दास है, सब आपका है, ये घर ये सब आपका ही है, संपत्ति। अगर हमने बोले उसको बोल दिया कि हमारा है क्या तो लिख दो और तुम बाहर जाओ, करेगा क्या वो? करेगा क्या? नहीं करता। तो ऐसी बातें करने का भी मतलब नहीं। ये तो जिसको क्या कहते हैं है कि भक्ति की मजाक उड़ा दिया, इस प्रकार से हो जाता है। हम आध्यात्मिक जीवन के बारे में अपने और आध्यात्मिक प्राप्ति की जो भी कुछ हमारे मन में है, चाहे हमारी आध्यात्मिक अंतिम अनुभूति के संबंध में हमारी जो कल्पना विचार जो भी कुछ है, वह कितने भी चाइल्डिश हो तो भी ठीक है, लेकिन वह कभी अस्पष्ट न होने चाहिए। आध्यात्मिक अनुभूति अंतिम अनुभूति के संबंध में हमारे जो विचार है वो चाइल्डिश हो तो भी चलेगा, लेकिन वह कभी अस्पष्ट न हो, क्लियर कट होने चाहिए। और आप वो उसके बारे में जितने जितने क्लियर कट रहेंगे उतना ही आपका स्वयं का कल्याण है, और उतना ही ज़्यादा हम अपना वो जीवन है उस दिशा में क्या बोलते हैं जाने के लिए तैयार प्रस्तुत हो जाते हैं। और फिर से मैं कहता हूँ कि आध्यात्मिकता आध्यात्मिक जीवन यह बिल्कुल इंडिविजुअल कंसर्न है, वैयक्तिक ये सब चीज़ है। सब मिलके इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन किसी ने अभी तक तो सुना नहीं है। हाँ, धार्मिक हो सकता है, सब मिलके भजन कर सकेंगे, अच्छी बात है, लेकिन वो भजन में किसको कितना क्या होता है वो अपना अपना प्रश्न है। तो इस प्रकार से आप सोचिए और सामने जाने के लिए हमें वही भगवान श्री रामकृष्ण प्रेरित करे, इस प्रकार से मैं प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।